कुंडली में यदि सूर्य की रेखा लंबी हो तो ऐसे जातकों को बहुत जल्दी जीवन में जॉब मिल जाती है और अच्छी करियर भी स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार यदि सूर्य लाइन बनी है, अगर आधे से ऊपर चल रही है, तो ऐसे लोग 22 साल और 23 साल में ही अच्छी जॉब को पा जाते हैं। ये जातक हैं 30 साल के, इनकी 22 साल में गवर्नमेंट जॉब लगी, लेकिन हायर ग्रेड की नौकरी पाने के लिए इन्होंने वो जॉब छोड़ दी और आज 8 साल बाद भी ये संघर्ष कर रहे हैं। सूर्य की रेखा इनकी बहुत अच्छी है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में जो प्रॉब्लम आ रही है, इस सेगमेंट में देखिए, यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है। ये जो क्रॉस होता है तो सूर्य की तरफ से मिलने वाले हमारे सभी लाभों को ये रोक देता है। सबसे पहले तो पिता का प्रभाव ये ख़त्म कर देता है। पिता का प्रभाव, पिता की छत्र छाया या पिता की तरफ से जो संपत्ति कमाई गई है उसका सुख हमें नहीं मिलता है। तो ये यहाँ पर एक रेमेडी इन्हें सूर्य की ज़रूर करना चाहिए। इनकी आयु है 30 साल और इनकी विद्या भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर इनकी भाग्य रेखा बनी हुई है और ये शनि पर्वत तक भी पहुँच रही है और भी शनि पर्वत पे खड़ी लाइन है। शनि इनके यहाँ पर वक्री जरूर हो गए हैं, लेकिन ये लाइनों को इन्होंने फ्री रखा हुआ है। तो वक्री होने के बाद में भी शनि इनको बहुत बहुत अच्छा भाव दे रहे हैं। विद्या की बात करें तो हमें बृहस्पति का पर्वत देखना चाहिए। आप खुद ही देख लीजिए, अपने केंद्रित भाव से ये पूरा पिचक गया है, दब गया है ये पर्वत और अपने केंद्रित भाव से इस तरफ शिफ्ट हो गया है। एक बार मैं इसे पुनः फोकस करूंगा। देखिए, ये जो आप उभार देख रहे हैं, ये केंद्रित भाव यहाँ से यहाँ की तरफ ये डिसलोकेट हो गया है। जब भी बृहस्पति का पर्वत इस प्रकार डायगोनली राहु की तरफ शिफ्ट होता है तो इसे ही हम कहते हैं गुरु चांडाल योग। अब बृहस्पति के पर्वत पर इस प्रकार जब लाइन बनी होती है तो हम इसे सोलोमन लाइन कहते हैं। ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान होता है और किसी किताब को एक बार पढ़ लेगा, उसे याद हो जाएगी। बहुत अच्छे लोगों से मिलना नियत होता है। ऐसे लोग प्रभावशाली लोगों के संपर्क में हमेशा बने रहेंगे। नीचे की तरफ देखिए, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, जिसको मैं हरे कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, इस प्रकार ये मंगल का पर्वत है और यहाँ से ये रेखा जो निकली है यही राहु की रेखा है। इसने ही बृहस्पति को सबसे ज़्यादा गड़बड़ किया है। मंगल का पर्वत भी यहाँ से दब गया है और आप यहाँ देखेंगे, ये जो माफ़ कीजिए, इनकी जो जीवन की रेखा है यहाँ पे कमज़ोर पड़ के टूट गई है। राहु की एक रेखा नहीं है, राहु की और भी रेखाएं हैं जो इस प्रकार चल रही हैं। जब भी राहु की रेखा इस प्रकार चलती हैं और इसी एरिया में खास, तो जो हमारी ग्रोथ लाइन है, जिसे हम इच्छा शक्ति, इच्छा पूर्ति लाइन कहते हैं, ये जो इस प्रकार लाइन होती है, ये लाइन पूरी तरह से कट गई है इन्हीं राहु रेखाओं के कारण। यही सबसे बड़ा बृहस्पति पर्वत पर दोष नज़र आ रहा है। इन्हें गुरु चांडाल का उपाय करना चाहिए, ये इनका दूसरा उपाय होगा। और ये मंगल का पर्वत अगर इस प्रकार आइलैंड लिया हुआ है और फिर राहु की रेखाएं निकली है तो मंगल का पर्वत यहाँ से भी दब गया है, यहाँ से लाइन टूट गई है। अगर हम कंफर्ट लाइन की बात करें, जो मंगल पर्वत के ठीक नीचे हमें देखने को मिलती है, यहाँ देखिए, ये पूरी तरह से डबल हो गई है ये लाइन और इसकी जो शोभा है वो भी ख़त्म हो गई है। तो कंफर्ट लाइन में बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो पहले इन्हें सूर्य की रेमेडी करना चाहिए, सूर्य मंगल की। और यहाँ से देखेंगे, नीचे की तरफ से जो राहु की रेखाएं निकली हैं, उन्होंने ग्रहण भी लगा दिया है सूर्य के पर्वत पर। सूर्य के पर्वत पर यदि क्रॉस बन जाता है तो ये हमें बड़े से बड़े जो लाभ मिलना चाहिए था, जो हम डिज़र्व करते हैं, मान सम्मान, वो सब नहीं मिलता है। इनका जो वीनस का पर्वत है, यहाँ पे देखेंगे आप, इस प्रकार बहुत सारी चिंता की लाइनें, इस पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ये सोचने लगे हैं। इन्हीं चिंताओं के कारण ये लाइन ऊपर से लेकर नीचे तक असंख्य लाइन हो गई हैं। और अगर वीनस के पर्वत पर खड़ी हुई लाइन वीक जाती है, जब खड़ी हुई लाइनें जब भी वीक जाएंगी तो ये जो हमारे प्रॉफिटेबल इवेंट्स हैं उसे नष्ट करेंगी। इनका हाथ बहुत अच्छा हाथ है और यहाँ पहला मणिबंध इनका अच्छा बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 2 आइलैंड बन गए हैं जो बता रहे हैं कि केतु का पर्वत यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है।
लेकिन ये औसत से अभी भी बहुत अच्छा है। दूसरा मणिबंध जब अच्छा बना होता है तो धन करियर आपको अच्छा मिलेगा। तीसरा सेक्स लाइफ और फैमिली का होता है, अच्छे योगों का होता है, वो भी इन्हें मिलेगी। अब 30 साल के ये अनमैरिड हैं, तो यदि हम इनकी विवाह रेखा को देखेंगे तो हमें निश्चित रूप से ये हमें वीक मिलेगी। यहाँ पर आइलैंड बना हुआ है, राहु की कुछ रेखाएं हैं जो सीधे जाकर यूनियन लाइन यानी मैरिज लाइन को अटैक कर रही हैं। तो यहाँ पे राहु भगवान ने एक जगह अटैक नहीं किया है, सूर्य को सबसे ज़्यादा इन्होंने क्षतिग्रस्त किया है क्योंकि यहाँ पर क्रॉस भी जनरेट हो गया है। उसके बाद इन्होंने बृहस्पति को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है और फिर जो बुध है उसे भी प्रभावित किया है। मंगल जब भी किसी के डैमेज होंगे तो ये जो हमारा कंपटीशन है, चाहे युद्ध हो, चाहे फिजिकल फाइट हो, या चाहे लेखन की परीक्षा हो, लिखित परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, तो जब भी हम स्पर्धा में जाते हैं तो इसमें मंगल बहुत ज़्यादा कारक होते हैं। मंगल का पर्वत इनका गड़बड़ है, इनको सबसे पहले मंगल पे काम करना चाहिए, गुरु चांडाल पे काम करना चाहिए और सूर्य पे काम करना चाहिए। इनके जीवन में सारी चीज़ें इन्हें प्राप्त होगी। माइंड लाइन इनकी बहुत तगड़ी है, होम प्लेस से दूर जाकर ये काम करेंगे। इनकी जो भाग्य रेखा जिस प्रकार ही शनि पर्वत पर पहुंच रही है तो और भी सपोर्टिंग भाग्य रेखा है जो इससे जुड़ रही है। तो ओवरऑल इस हाथ में पावर बहुत है, लेकिन गुरु चांडाल मंगल की खराबी के कारण सूर्य अलग से परेशान हो गए हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए मंगल और सूर्य बहुत अच्छे होने चाहिए आपके। मंगल स्पर्धा है और सूर्य रॉयलनेस है, तो मंगल सूर्य ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गए हैं। गुरु चांडाल अलग से हाथ में लगा हुआ है, तो इसके मैं दूरभाष पर इनको रेमेडी भी दे रहा हूँ।